अखिलेश के वो तीन नेता जिसने उपचुनाव में अखिलेश की हार तय कर दी। अयोध्या का मोहित खान, कन्नौज का नवाब सिंह यादव और भदोई का सपा विधायक जाहिद बेग। ये तीन ऐसे दरिंदे हैं जो अखिलेश की हार का कारण बनने वाले हैं। क्या है पूरी खबर और कैसे इस बार के उपचुनाव में अखिलेश को बड़ा झटका लगने वाला है, इस वीडियो में आपको समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति झा है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान ने किया। सपा के ये तीन दरिंदे देखिए गौर से, मोहित खान, नवाब सिंह यादव, जाहिद बेग। ये तीन सपा के नेता हैं जिसने अखिलेश के सपने को ऐसा तोड़ा है कि अखिलेश की रातों की नींद ही गायब हो गई। जो अखिलेश लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से सीना चौड़ा करके घूम रहे थे, वो अखिलेश अब सवालों से दुम दबाकर भागते नजर आ रहे हैं। ये वही अखिलेश है जिनके पिता ने कहा करते थे कि भाई लड़के हैं, गलती हो जाती है। इनकी पार्टी के अंदर जो दरिंदे हैं उनको लेकर भी अखिलेश की वही मानसिकता होगी जो उनके पिताजी की थी। नेता हैं, नौजवान हैं, बच्चियों को देखकर भटक गए होंगे। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि अखिलेश इन मुद्दों पर कुछ कहते नहीं है भाई। बस सुबह शाम रटा रटाया विषय बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, यादव यादव यादव। इन तीनों की पूरी कुंडली योगी आदित्यनाथ ने निकाल दी है भाई। आज सपा के भीतर जितने दरिंदे भरे हुए हैं उन सब का इलाज करने के लिए योगी तैयार हैं, फुल फॉर्म में हैं। 30 दिन में 5वीं बार योगी मिल्कीपुर पहुंचे। पूरी तैयारी के साथ, अखिलेश को पछाड़ने की रणनीति के साथ सपा के एक दरिंदे का नाम लेकर योगी ने अखिलेश को ऐसा सुनाया कि अखिलेश को अभी से हार का डर सताने लगा है। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान ने किया। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामा भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। सपा के इन तीनों दरिंदों के बारे में आपको एक एक कर हम बताते हैं। पहले बात इस शख्स की, इस आरोपी की। नाम है मोहित खान, उम्र है 60 साल। 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है। जब यूपी पुलिस इस दरिंदे को पकड़ती है तो अखिलेश कहते हैं कि पहले डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद यूपी पुलिस एक्शन ले। डीएनए टेस्ट होता है और उसमें सच्चाई निकलकर सामने आती है। फिर बाबा का बुलडोजर इसकी बेकरी पर चलता है और कई ठिकानों पर चलता है। इस दरिंदे के साथ अवधेश प्रसाद, जो कि सपा से फैजाबाद के सांसद हैं, उनके साथ इस मोहित खान की तस्वीर वायरल होती है। उस पर अखिलेश कुछ नहीं कहते। फैजाबाद सीट जीतकर अखिलेश खुद को तोप समझने की भूल कर रहे थे, लेकिन उसी अयोध्या में मोहित खान कुकांड किया और उपचुनाव में अखिलेश की हार उसी वक्त तय हो गई। फिर अखिलेश को लगा कि भाई इस पर हम पर्दा कैसे डालें, जो उनका काम है, इस विषय को ठंडा कैसे करें। तो अखिलेश यादव यादव करके गीत गाने लगे, जो वो हमेशा करते हैं। दूसरा दरिंदा सपा नेता नवाब सिंह यादव। कन्नौज का नेता नवाब सिंह यादव ने भी एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया
और जब अखिलेश यादव से इस दरिंदे को लेकर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव दरवाजा फांदकर भागने लगे। आपने वो वीडियो देखा था जो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल भी हुआ था। फिर अखिलेश ने सोचा कि इस बार डैमेज कंट्रोल कैसे करें भाई, बार बार मेरे नेता कर रहे हैं ऐसा कुकांड, कैसे करें। तो यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर ही सवाल खड़ा करने लगे अखिलेश और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे भाई यादव था इसलिए यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। अखिलेश को लगा कि ये सब करेंगे हम तो उनके नेता ने जो दुष्कर्म किया है वो मामला शांत पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं भाई। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि भाई जनता मूर्ख नहीं है। आप जो जनता को पट्टी पढ़ाना चाहते हैं, जनता मूर्ख नहीं है, आंखों और कानों से देखती सुनती, आंखों पर पट्टी नहीं लगा, ऐसा पूरी देखती है जनता। तीसरा दरिंदा जो है समाजवादी पार्टी के भदोही से विधायक जाहिद बेग, जिसके घर से नाबालिग लड़की का शव मिला था, याद होगा आपको, पिछले हफ्ते की बात है। जाहिद बेग पर आरोप है कि उसने लड़की से जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ अपने घर में हेल्पर का काम कराया था, जिसके बाद अपनी हालातों से परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। इस जाहिद बेग ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इस पर भी अखिलेश शांत बैठे हैं, एक बार भी कुछ नहीं कहेंगे। देखिए अखिलेश का ये ट्वीट देखिए आप, जो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। क्या दिख रहा है आपको इस ट्वीट में? बुलडोजर नाउ योगी 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 पर सवाल, योगी योगी योगी। एक बार भी अपनी पार्टी को लेकर नहीं कहा है साहब, एक बार भी उन पर सवाल नहीं उठाया अखिलेश यादव ने, एक बार भी नहीं लगा कि एक्शन लेना चाहिए, एक बार भी बैठकर नहीं समझाया कि भाई उपचुनाव है, थोड़ा मामला शांत कर लो, थोड़ा बढ़िया से रह लो। एक बार भी नहीं समझाया कि बेटी के साथ ऐसा करना सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि निजी जीवन में भी सिर्फ और सिर्फ घाटा देता है। और ये बात योगी आदित्यनाथ की करते हैं। ये अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जिससे अपराधी थर-थर कांपते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जिसको अगर पता चल जाए कि ये शख्स, ये आरोपी, ये इंसान किसी लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, ये इंसान किसी लड़की को छेड़ा है, उस आरोपी पर 2 से 3 घंटे के भीतर योगी सरकार एक्शन लेती है, यूपी पुलिस एक्शन लेती है, उस पर ये अखिलेश यादव सवाल खड़े करते हैं। भाई क्या मानसिकता है इनकी, समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बार बार आप बुलडोजर पर सवाल उठाते हैं, बार बार आप योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सवाल उठाते हैं, बार बार आप एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, बार बार योगी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन एक बार भी, अगर एक बार भी आपने अपने नेता पर सवाल उठा लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती अखिलेश जी, शायद ये नौबत नहीं आती कि पहले आपके नेता बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं फिर फरार हो जाते हैं। आपने एक बार भी नहीं सोचा, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि बच्ची के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो उसके माता पिता का क्या होता है। माँ बाप नहीं देखता है कि यादव है, मुस्लिम है या कौन सी जाति के हैं वो। कोई भी अगर माँ बाप किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है तो वो माँ बाप अपनी बच्ची को खोता है, लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं समझ सकते हैं भाई। अखिलेश यादव कैसे नहीं समझते हैं, समझ से परे है ये चीज। और हर इंसान, हर शख्स अखिलेश यादव से सवाल पूछता है कि भाई एक बार, कम से कम एक बार तो कह देते कि हमारे नेता ने गलत किया है, हमारे नेता ने जो किया है वो नहीं करना चाहिए था। और बार बार आप डीएनए टेस्ट का जिक्र कर रहे हैं, बल्कि जो बच्ची के साथ जो दुष्कर्म करता है, आपके नेता दुष्कर्म करते हैं, जो पीड़िता है वो साफ साफ कहती है भाई कि इसने मेरे साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद भी आप डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। कैसे है साहब आप? आपकी मानसिकता क्या है, आपकी मेंटालिटी क्या है? एक बार भी अखिलेश यादव ने, आपको मैंने तुरंत ट्वीट दिखाया, सारा ट्वीट, एक बार भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है? मोहित खान पर ट्वीट किया है, जो विधायक है उन पर ट्वीट किया है, जिनके घर से लड़की का शव मिला है उनको लेकर ट्वीट किया है, नवाब सिंह यादव को लेकर ट्वीट किया है? एक ट्वीट नहीं किया है। और ये सोच रहे हैं कि अगर हम अयोध्या में जीत गए, फैजाबाद में जीत गए, फैजाबाद सीट अगर हम जीत गए, अयोध्या में तो जीत जाएंगे, मिल्कीपुर भी जीत जाएंगे। कैसे भाई, कैसे जीतिएगा आप? आपकी तो हार का ये तीनों कारण बने हुए हैं। अयोध्या में मोहित खान कांड करते हैं, नवाब सिंह यादव कांड करते हैं, विधायक आपके कांड करते हैं, लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। कहां से सपने सजाकर कहां बैठे हुए हैं अखिलेश यादव कि उपचुनाव में उनको जीत मिलेगी? और ये मानसिकता आखिर आई कहां से? पिता की मानसिकता वैसी, बेटे की मानसिकता वैसी, लड़के हैं गलतियां हो जाती है भाई, लड़के हैं गलतियां हो जाती है। तो अब अखिलेश यादव की तो वही मानसिकता सामने आ रही है। 60 साल, आप सोचिए 60 साल का बुजुर्ग, 60 साल का ये सपा नेता, ये दरिंदा नेता, ये कांड करता है एक बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ। सोचिए आप, तब भी अखिलेश यादव शांत बैठे रहते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखती है, उनकी जो राजनीति है ना वो सिर्फ यादव मुस्लिम, यादव मुस्लिम, यादव मुस्लिम के आगे पीछे ही घूमती है। इससे इतर उनकी कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। और योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं वो। अगर बुलडोजर चला है तो विकास दुबे के घर पर भी बुलडोजर चला, अगर चला है तो किसी मुस्लिम के घर पर अगर चला है तो हिंदुओं के घर पर भी बुलडोजर चला है। बार बार बुलडोजर पर सवाल, बार बार उनके कानून व्यवस्था पर सवाल, बार बार योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सवाल। एक बार अगर आप सवाल अपने नेताओं से पूछ लेते ना तो जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है ना, शायद वो बच्चियां बच जाती, लेकिन नहीं।
आपको तो बस राजनीति चमकानी है, बस राजनीति चमकानी है। इस बार का उपचुनाव जो बेहद खास माना जा रहा है, इस बार उपचुनाव के समय में जिस तरीके से अखिलेश यादव के नेताओं की पोल खुल रही है ना, अखिलेश यादव को महंगा पड़ने वाला है। और जनता सब देख रही है, जनता सब सुन रही है, जनता भी खबरें देखती है। जिस तरीके की खबरें आपके नेताओं से जुड़ी हुई आ रही है, दुष्कर्म से जुड़ी खबर आ रही है, जो सपा के नेता दुष्कर्म कर रहे हैं, वो खबर जनता देखती है। और जब जनता बटन दबाने जाएगी ना, तो हेकरी आपकी निकल जाएगी अखिलेश यादव। ऐसा लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव एक बार जवाब दे दीजिए। आपके जो तीनों नेता घटिया काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, फरार होते हैं, उसके बाद पुलिस पकड़ती है उसको, उसके बाद भी आपके मुंह से एक चू तक नहीं निकलता, एक बार उन नेताओं को लेकर आपके मुंह से कुछ बयान नहीं निकलता। सवाल लोग पूछ रहे हैं। और इस बार का जो उपचुनाव है, ये तीन जो बड़े चेहरे हैं सपा के, जो तीन दरिंदे हैं, ये अखिलेश यादव के हार को यही तीनों नेता तय करेंगे। ये भी बात कंफर्म है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर और जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लिया है, सपा नेताओं की जो कुंडली आज योगी आदित्यनाथ ने निकाली है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से सपा नेता जो दुष्कर्म कर रहे हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव को कितना भारी नुकसान इस बार झेलना पड़ सकता है उपचुनाव में, ये भी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।